क्या आपने कभी सोचा है, राम जो धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी सीता को गर्भवती अवस्था में वनवास क्यों भेजा? क्या यह न्याय था या फिर इसके पीछे छुपा था कोई बड़ा उद्देश्य? आज हम जानेंगे उस फैसले की पूरी कहानी, जिसमें सिर्फ दर्द ही नहीं था, बल्कि एक राजा, एक पति और एक मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच छिड़ी एक गहरी जंग थी। पार्ट 1। राम सीता की अयोध्या वापसी। लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या नगरी में दीप जलाए गए, नगरवासी झूम उठे और तब से यह दिन दीपावली के नाम से जाना गया। राम ने राजगद्दी संभाली और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा युग जहां हर कोई खुश था, न्याय था, धर्म था। लेकिन एक बात राम नहीं जानते थे, अयोध्या की गलियों में कुछ और भी चल रहा था। पार्ट 2। नगरवासियों की फुसफुसाहट। एक दिन राम को सूचना मिली कि नगर की कुछ स्त्रियां सीता पर सवाल उठा रही हैं। हमारी रानियां घर की मर्यादा रखती हैं, लेकिन सीता रावण के साथ 10 महीने जंगल में रही, फिर भी उसे रानी मान लिया गया। राम को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जनता उनकी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाएगी। अब राम 2 हिस्सों में बांट चुके थे, एक पति और एक राजा। पार्ट 3। राजा का धर्म बनाम पति का प्रेम। एक राजा का धर्म है जनता का विश्वास बनाए रखना, एक पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। लेकिन जब दोनों रास्ते अलग हों तो क्या किया जाए? राम जानते थे कि सीता निर्दोष हैं। वो अग्नि परीक्षा दे चुकी थीं और खुद अग्निदेव ने उन्हें स्वीकारा था। लेकिन राम का कहना था, राजा को अपने निजी जीवन से ऊपर उठकर राज्य का निर्णय लेना होता है। पार्ट 4। सीता का वनवास। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ आओ। सीता उस समय गर्भवती थी। उन्होंने राम से कोई सवाल नहीं पूछा, कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप वन की ओर चल पड़ी, अपनी मर्यादा, अपने धर्म और अपने प्रेम की परीक्षा देने। वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। वहीं उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, संस्कार दिए और उन्हें महान बनाया। पार्ट 5। रामायण का दुखद मोड़। वर्षों बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसी यज्ञ में लवकुश आए और राम की सेना को पराजित कर दिया। फिर हुआ वो क्षण जब सीता ने पूरी सभा में अपने चरित्र की अंतिम बार गवाही दी, यदि मैं शुद्ध हूं तो धरती मां मुझे अपने भीतर समा ले। और उसी पल धरती फट गई और सीता उसमें समा गई। कंक्लूजन। राम का दर्द और मर्यादा। राम जीवन भर सीता के बिना रहे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और जब धरती पर उनका काम पूरा हुआ, उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, वो थी एक राजा की जो अपने भावनाओं से लड़ता रहा। वो थी एक पत्नी की जो प्रेम में भी तपस्विनी बनी रही। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि राम ने क्या किया, बल्कि यह सिखाती है कि धर्म का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान वही होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या राम का निर्णय सही था, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और कहानियों के लिए। जय श्री राम।